Hello students, class 10th. Today in your online class subject physics is in chapter 11. आपका 11 चैप्टर काफ़ी पीछे दिनों से चल रहा है, ठीक है. सो इन 11 चैप्टर इज दैट ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड. Your chapter is that human eye and colorful world. Clear? So here in this chapter is your topic is that here refraction of light through a prism. Refraction of light through a prism. ठीक है. So you have studied in earlier online classes refraction of light through spherical lenses, concave lens, convex lens, and formation of the image by the supporting in ray diagram. And in different conditions the object is placed in front of the convex lens in different position, then their image is formed in different natures, in different positions of the image. So here after this topic, today your topic is that refraction of light through a prism. Prism क्या है, आपको ये थोड़ा समझने की जरूरत है कि व्हाट इज प्रिज्म, व्हाट इज प्रिज्म क्या है. ठीक है. सो प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम. प्रिज्म क्या होती है? प्रिज्म इज ए पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय द 5 प्लेन सरफेसेस. ठीक है. प्रिज्म वह ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो 5 बाउंडेड सरफेस से कैसा रहता है? बाउंडेड रहता है 5 प्लेन सरफेस. ठीक है. 5 प्लेन सरफेस से बाउंडेड होता है. ठीक है. आप देखेंगे कि जब प्रैक्टिकल की बात आएगी तो आपको दिखाएंगे प्रिज्म क्या है. तो इसमें क्या रहता है कि 2 सरफेसेस इसके ट्रायंगुलर शेप के रहते हैं. 2 सरफेसेस आर दे आर इन ट्रायंगुलर शेप एंड 3 सरफेस इज ए रेक्टेंगुलर सरफेस. तो 2 सरफेसेस आर क्या? ट्रायंगुलर है ना, त्रिकोणी रहते हैं. और जो 3 सरफेसेस जो रहता है प्रिज्म में वो रेक्टेंगुलर रहता है. सो इट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम. सो प्रिज्म इज ए पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय द 5 प्लेन सरफेसेस inclined at some angle. ये जो सरफेस रहते हैं वो कुछ एंगल्स पर झुके हुए रहते हैं, इंक्लाइंड रहते हैं. ठीक है. सो हियर द 5 प्लेन सरफेस inclined at some angle. So here 2 surfaces are prism are triangular, 2 surfaces are ट्रायंगुलर. अब आपको यहाँ पर जो डायग्राम बनाया गया है, एक्चुअली प्रिज्म को हम जब प्लेन पेपर पर रखते हैं तो उसका उतना पार्ट का डायग्राम है ये जितना पार्ट प्लेन पेपर पर रखा गया है. और प्लेन पेपर को रखने के बाद जो उसका हम डायग्राम बनाते हैं, है ना, कि उसकी कितनी शेप कागज प्लेन पर है, सो उतना डायग्राम है. एक्चुअली ये इतना ही ऊपर रहता है इस तरह से. यही सरफेस यहाँ तक आएगा, ये सरफेस यहाँ तक आएगा और ये सरफेस यहाँ तक आएगा. तो 1 2 और ये 3 ये रेक्टेंगुलर सरफेस है और एक सरफेस नीचे ट्रायंगुलर रहेगा और उसके ऊपर भी एक ट्रायंगुलर रहेगा, इसी का ऊपरी भाग. तो 2 ट्रायंगुलर शेप में होता है और 3 रेक्टेंगुलर शेप का होता है. 3 जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है. सो हियर 2 सरफेस ऑफ प्रिज्म आर
triangular and 3 surfaces are rectangulars. 3 surfaces are rectangular. Clear? तो आप देख रहे हैं, तो ये एक तरह का 5 plane surface से bounded. It is a transparent medium. Is called prism. So here, if prism is placed on the plain paper and draw their shape in their base, is that ABC. ABC is a prism. ठीक है, जो डायग्राम प्रिज्म का बनाया जाएगा वो केवल इसी तरह का ट्रायंगुलर ही बनाया जाएगा, क्योंकि उसका एक शेप हम प्लेन पेपर पर रखते हैं और उसी की बाउंड्री लाइंस खींच देते हैं। तो इस तरह का जहाँ भी शेप होगा वो एक्चुअली प्रिज्म है। लेकिन रियल साइज जो उसका शेप है वो ये है कि 3 शेप उसके रेक्टेंगुलर रहेगा। एक ये ऐसे आएगा यहाँ तक, ये ऊपर उठा रहेगा, ठीक है, और एक तरफ ये रहेगा और ऊपर भी इसी तरह का ट्रायंगुलर शेप रहेगा और नीचे एक ट्रायंगुलर शेप रहेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रिज्म है और कोई प्रिज्म है ABC और A जो कहलाता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इस प्रिज्म के किसी एक फेस पर, सपोज दैट AB फेस, इसमें हम एक नॉर्मल इस फेस में जो है ड्रा किए OM and ON is the normal is the perpendicular line कहलाती है नॉर्मल। और if light ray is that light ray PQ is incident on the surface of AB, ठीक है, and they enter in the prism. So light rays QR is called refracted ray. Light QR is called refracted ray. ठीक है, light QR is called refracted ray. So here and RS is the क्या है? emergent ray. क्या कहलाता है? emergent ray कहलाता है। Here it is the angle of PQM. Angle of PQM is called angle of incidence. Angle of incidence. What is angle of incidence? The angle between normal and incident ray. The angle between normal and incident ray is called angle of incidence. And here the angle MRS is the called angle of emergence. Angle of emergence. It is denoted by I2. And here, if increase the incident ray in forward direction, यहाँ इंसिडेंट रे गई और ये यहाँ से बैक होकर इमर्जेंट होती है, लेकिन if they are increased in the same direction, is that this incident ray in the direction PQT, ठीक है, and emergent ray RS is also increased in backward direction, ठीक है, from the point U. So at the point U, RS emergent ray is increased in backward direction from the point U. So this emergent ray is the mean at the incident ray. They are increasing at the point T. They are meet at the point U and form a angle. आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से जा रहा है और इमर्जेंट रे ये है, ये एंगल फॉर्म होता है दोनों के मिलने से, ये एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन it is denoted by delta. So how can define angle of deviation? तो आप समझे कि
हम इंसिडेंट रे को इंक्रीज करते हैं और इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ इंक्रीज करते हैं। सो दे आर मीट एट एनी पॉइंट एंड फॉर्म ए एंगल, ठीक है। सो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ deviation. It is denoted by delta. It is denoted by delta here. So this angle is called angle of deviation. So here by the diagram it is clear that ABC is a prism and angle A is the angle of prism. This angle is called angle of prism and in the diagram OM equal to ON. ये OM और ON ये नॉर्मल कहलाते हैं, OM इक्वल टू ON नॉर्मल एंड PQ क्या है, PQ इज द इंसिडेंट रे, PQ इज द इंसिडेंट रे। QR ये जो QR है, ये QR है, इट इज रिफ्रैक्टेड रे, इट इज रिफ्रैक्टेड रे QR इज द रिफ्रैक्टेड रे एंड RS is the emergent ray, RS is the emergent ray and angle PQM, this angle is called angle of incident, it is denoted by R1 and angle TUR here, ये एंगल जो अभी हम एंगल ऑफ डेविएशन को डिफाइन किए, सो इट इज द कॉल्ड, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एंड एंगल NRS, दिस एंगल इज फॉर बिटवीन द नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे, द एंगल बिटवीन नॉर्मल and emergent ray is called angle of emergence, ठीक है। it is denoted by I2, it is their value is I2. so here now we have studied here in the refraction of light through a prism. So what is prism and in how types are refraction of light through a prism, clear? So here and what in their conceptual word, it is that angle of deviation, incident ray, emergent ray, angle of incident, angle of emergence, angle of deviation. So it is clear by the diagram and their different parts is also shown in this side. So now in next topic is that dispersion of white light by a glass prism, ठीक है। dispersion is the basic property of any prism, ठीक है। dispersion of light होती है, आपको dispersion of light क्या होती है, ध्यान दीजिए कि when any light ray is incident on any face of the prism, then in emergent ray we get in different colors, we get in different constitutes colors, ठीक है। so this phenomenon is called dispersion of light, मतलब कहने का कि कोई भी लाइट रेज है ना, या जिस लाइट रेज में कई कलर मिक्स हैं, सो यदि उस लाइट रेज को हम प्रिज्म के किसी एक फेस पर यहाँ पर इंसिडेंट करते हैं, सपोज कीजिए ये व्हाइट लाइट है, ठीक है। सो व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट इन वन फेस ऑफ द प्रिज्म, दिस फेस इज दैट AB here in emergent ray we get in set of 7 colors, we get in emergent rays is that here in 7 colors. So this 7 colors is called spectrum, this set of 7 colors is called spectrum, and this phenomenon of light
this phenomenon of white light is divided into our constituents colors. मतलब जिन जिन कलरों से, जिन जिन रंगों से मिलकर बना हुआ होता है, जो व्हाइट लाइट है उसमें ये माना जाता है कि इन व्हाइट लाइट इज मेड बाय मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स. द व्हाइट लाइट इज मिक्स इन the white light is formed in mixing of the 7 colors: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, VIBGYOR. ठीक है, V से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. तो we find 7 colors on the side of the emergent ray. If any white light is incident on prism on any one surface, ठीक है, one faces, then we get in emergent rays the set of 7 colors. If incident ray is there, color is white, so we can say that white colors is made in the mixture of 7 colors. जो व्हाइट कलर है वो 7 कलर्स का एक तरह का मिक्सचर है. ठीक है, जब हम इस व्हाइट लाइट को प्रिज्म के किसी एक फेस पर इंसिडेंट करते हैं तो इमर्जेंट रेज के तरफ हमको 7 कलर्स का एक सेट फाइंड होता है. ठीक है, मतलब कहने का कि जो प्रिज्म है वो सभी 7 कलर को अलग अलग डिवाइड कर देती है. और डिवाइड करती है क्यों? इसलिए कि इन प्रेजेंस इन 7 कलर्स द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर डिफरेंट कलर्स इज डिफरेंट ऑफ द प्रिज्म. जो प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन है हर कलर के लिए, डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट होता है. सो देयर एंगल ऑफ डेविएशन फॉर डिफरेंट कलर is different of the prism. Then prism is also deviate in different angles of the different colors. They are present in the white colors. जो white color में present है वो उन अलग अलग कलर्स को अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन पर डेविएट करती है प्रिज्म. और इमर्जेंट रेज में हमको सेट ऑफ 7 कलर्स मिलते हैं. So this phenomenon is called dispersion of light. मतलब किसी व्हाइट लाइट का अपने एलिमेंट्री कलर्स या कॉन्स्टिट्यूट्स कलर्स में डिवाइड होना थ्रू ए प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट. सो हियर डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज दैट व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस ऑफ ए प्रिज्म देन लाइट रे is divided into its constituents colors. Then this phenomenon is called dispersion of light. So here, if white light after passing through a prism, so each prism is obtained on a screen, we get band of different colors on the screen is called spectrum. जो ये प्रिज्म के another side में, second face side में we get a band of 7 colors. So this band of 7 colors is called the spectrum. spectrum क्या है? ठीक है, तो spectrum क्या है कि जब हम किसी भी व्हाइट लाइट को प्रिज्म के एक फेस पर इंसिडेंट किए तो इमर्जेंट रे में we can find it set of different colors. These colors are present in white light. So prism is deviate in different colors in different angle of deviation, and we find in another side of the face of the prism in emergent ray it is the band of 7 colors. So this 7 colors is called that spectrum. It is called spectrum here. And here this spectrum is a real spectrum because we find on any screen. We find on any screen really. So this type of spectrum is called real spectrum. And more here the violet color. The violet color is
that maximum deviation, the deviation of violet color is more than the deviation of the red color. ठीक है, जो वायलेट कलर की डेविएशन है वो सबसे ज्यादा है. इट इज द साइड ऑफ द बेस ऑफ द प्रिज्म एंड रेड कलर इज आल्सो प्रेजेंट इन द हेड साइड ऑफ द प्रिज्म. ठीक है, सो हियर इट इज क्लियर दैट द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर ऑफ द प्रिज्म इज मैक्सिमम इज ग्रेटर देन the angle of deviation for red color of the prism. Clear? So red color के लिए angle of deviation ज्यादा, क्योंकि ज्यादा डेविएट हो रही है, और रेड कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन कम है क्योंकि ये कम डेविएट होती है और ये बेस की तरफ आती है, सबसे ज्यादा डेविएट होती है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये डिफरेंट कलर, 7 कलर दिख रहा है आपको, VIBGYOR, और मैं बता दिया कि V का मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. इस तरह का हमको we can find 7 colors on the screen. ठीक है, so this phenomena is called dispersion of light, and this set of 7 colors or band of 7 colors is called spectrum. Clear?